नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान को छोड़ के सामने वाली टीम के कैप्टन की तारीफें करे तो क्या वो टीम कोई भी मैच जीत सकती है? क्या किसी टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान को छोड़ के सामने वाली टीम की कप्तान के मुरीद हो जाए तो फिर उस टीम का मनोबल कैसा रहेगा? ये कई सारे सवाल हैं और ये सवाल राजनीति के खेल से भी जुड़े हुए हैं। ये सवाल राजनीति के उन खिलाड़ियों से भी जुड़े हुए हैं जो अक्सर अपनी टीम के लिए संकट पैदा कर देते हैं। और कांग्रेस के में तो ऐसे कई खिलाड़ी हैं, शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर जैसे नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन शशि थरूर का एक बयान पिछले दिनों काफी सुर्खियों में था, जब उन्होंने ये कहा था कि उनके पास और भी कई विकल्प है, अगर पार्टी उनको कोई और काम नहीं देती है। तो उन विकल्पों को लेकर जब ज्यादा चर्चाएं शुरू हुई थी तो शशि थरूर को सफाई देनी पड़ी थी। वो क्या सफाई दी थी यह भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम उस पर बात करते हैं जो शशि थरूर ने अब कहा है और उनके कहने के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं कांग्रेस के भीतर की राजनीति को लेके। उसकी विवेचना करना बेहद जरूरी है, उसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। शशि थरूर ने 3 साल पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत सरकार की आलोचना की थी, उसके तटस्थ रहने का या किसी के प्रति कोई स्टेटमेंट नहीं देने को लेके उन्होंने कहा। और अब जो उन्होंने बयान दिया है उसको पहले जान लेते हैं। शशि थरूर ने रायसीना डायलॉग 2025 में अब कहा है कि मुझे 3 साल बाद ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ बना। यानी कि बेवकूफ कब के बयान को लेके बने? वो 3 साल पहले जब उन्होंने संसद में भारत के रवैये को लेके, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तब भारत ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भारत ने जो अब नीति अपनाई है उसका साफ मतलब यह है कि भारत के पास, अब इस लाइन को आप अंडरलाइन करके सुनिएगा दोस्तों, जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो शशि थरूर ने कहा है, मैं आपको सिर्फ वो उसका वर्ड टू वर्ड कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूं। जो उन्होंने कहा कि उसका साफ तौर पे मतलब यह है कि भारत के पास आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है, गौर से सुनिए, भारत के पास आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है। आज भारत जिस स्थिति में है उसके पीछे उसके पुरानी समय में तय नीतियां हैं। पुराने समय में कौन सी नीतियां? नेहरू के समय की नीतियां नहीं दोस्तों। ये कांग्रेस के नेता नेहरू की नीतियों की या गुटनिरपेक्ष की नीतियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये उस समय की नीति की बात कर रहे हैं जब भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के समय कुछ न कहने की नीति अपनाई थी। उस समय यही शशि थरूर थे जो भारत की इस नीति को लेके आलोचना कर रहे थे, संसद में खड़े होकर बोल रहे थे। लेकिन अब उनको नरेंद्र मोदी की ये नीतियां पसंद आने लगी है। वो कह रहे हैं कि मैं उस समय बेवकूफ बन गया था खुद को लेकर। शशि थरूर की गिनती बुद्धिजीवी नेताओं में होती है। वो पढ़े लिखे आदमी हैं और वो केरल से सांसद हैं और तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों भी जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर पार्टी के पास उनके लिए कोई काम नहीं है तो वो विकल्प रखते हैं अपने पास। उनके पास कई सारे विकल्प और भी हैं। उन विकल्पों को लेकर जब चर्चाएं हुई तो उन्हें सफाई देनी पड़ी थी, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद यह तय हुआ था कि पार्टी के नेताओं को किस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए और एकजुट रह के किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए काम किया जाना चाहिए। और वो मीटिंग काफी देर चली थी केरल के नेताओं के साथ और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ध्यान कीजिएगा कि शशि थरूर की ओर से कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन एक संदेश जरूर गया था कि पार्टी के भीतर अब जो शशि थरूर के बयान के बाद जो तूफान उठा था वो अब थम गया है। लेकिन ये तूफान थमा नहीं, ये नाराजगी है शशि थरूर की। अब उस नाराजगी की भी बात कर लेते हैं कि ये नाराजगी क्यों है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि क्या शशि थरूर पार्टी में अलग थलग पड़ गए, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा, उनकी जिम्मेदारियां नहीं लगाई जा रही है, क्या पार्टी उन पर भरोसा नहीं कर रही है, और क्या वो पार्टी की इस अनदेखी की वजह से खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका जवाब शशि थरूर से पूछा जाए तो शायद हाँ में ही होगा, क्योंकि जब शशि थरूर ने इस तरह का बयान दिया कि पार्टी उन्हें कोई काम नहीं दे रही और अगर उनके पास काम नहीं है तो उनके पास विकल्प है, तो निश्चित तौर पे माना जा सकता है कि पार्टी में शशि थरूर को अब अलग थलग कर दिया गया है। हाँ, नेता जरूर है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शशि थरूर भले ही विकल्पों की बात करे, लेकिन
केरल में कांग्रेस का जो वजूद है और भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है उसका अंतर सब लोग जानते हैं। केरल से अगर शशि थरूर आते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार वो सोचेंगे जरूर कि बीजेपी में अगर जाने का विकल्प उन्हें मिलता है तो क्या वो विकल्प उन्हें अपनाना चाहिए। ये निश्चित तौर पे बड़ा सवाल हुआ, क्योंकि केरल में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर है नहीं, ये सबको पता है। दोस्तों, दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह मान के चला जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेके बात चल रही थी तो उस समय शशि थरूर भी मैदान में थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे और उसके बाद से ही माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने शशि थरूर से कुछ हद तक दूरियां बना ली थी, क्योंकि आला कमान किसी भी सूरत में मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था। और ऐसे में शशि थरूर का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने नहीं, आला कमान के सामने खड़ा हो जाना था। उसके बाद से ये मान के चलिए कि शशि थरूर के मन में या आला कमान के मन में कहीं ना कहीं एक खटास जरूर पैदा हुई थी। लेकिन आप जानते हैं, पार्टी को ऐसे बुद्धिजीवी नेताओं की जरूरत रहती है। पार्टी ऐसे नेताओं को बाहर निकाल के कोई भी किसी भी तरह का खराब संदेश जनता और लोगों के बीच में नहीं देना चाहती, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं देना चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस में शशि थरूर इतने बोलने के बावजूद अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही हाल अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इंटरव्यू देते हैं, लेख लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो निश्चित तौर पे कई नेता ऐसे होते हैं जिनको पार्टी अपने हाल पे छोड़ देती है और धीरे धीरे फिर उनके बयानों के मतलब खत्म होते जाते हैं। शायद यही कांग्रेस पार्टी की ओर से सोचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी नई कांग्रेस तैयार करना चाहते हैं, राहुल गांधी उन नेताओं को सामने लेके आना चाहते हैं जो जमीन पे संघर्ष कर सके, जो कार्यकर्ताओं को जोड़ सके, जो संगठन को बना सके। ऐसे में शशि थरूर जैसे नेताओं को भी अपने आप को सुधारना होगा, वरना फिर ये बड़ी दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के सामने आने वाली है भविष्य में, क्योंकि नेता पार्टी के पास बचे नहीं हुए। नए कार्यकर्ता पार्टी को किस हद तक संभाल पाएंगे, यह भी एक सवाल है। दोस्तों, शशि थरूर के इस बयान को लेके आपका क्या समझना है, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।